हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंस, टाइम एंड टेंस, है ना। जैसे आप लोग को नाउन का पिछला कुछ भी नहीं छोड़े थे, वैसे ही टेंस को भी हम लोग पूरे बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर ना। ये अगर क्लास बढ़िया से कर लेते हैं तो आपको एसएससी के एग्जाम चाहे कोई भी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें टेंस पूछा जाता हो, आप लोग को एक भी टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है टेंस से आप लोग को। ओके जी, चलिए तो ये आज पार्ट 1 है। हो सकता है तो 2 पार्ट में पूरा टेंस फिनिश हो जाए या 3 पार्ट लग जाएगा, क्योंकि टेंस थोड़ा लंबा चैप्टर है। ओके जी, कोशिश करेंगे 2 में ही खत्म करना, अगर हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो 3 पार्ट में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए तो टेंस को बहुत अच्छे से कंसेप्ट के थ्रू सीखने वाले हैं। क्लियर, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। टेंस में अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता इस क्लास के बाद। ओके चलिए, अगर हम लोग बात करें टेंस का तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम एंड टेंस। क्या लिखा हुआ है जी, टाइम एंड टेंस लिखा हुआ है, टाइम एंड टेंस। आप लोग जरा बताइए, सबसे पहले एक हिंदी लिखा हुआ है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। जी, ये लिखा हुआ है टेस्ट मैच कल शुरू होगा। इस सेंटेंस का टाइम क्या है और इस सेंटेंस का टेंस क्या है, बस इतना बता दीजिए, क्योंकि टाइम एंड टेंस है ना। टाइम मतलब होता है, देखिए टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को बताता है, मतलब को बताता है, बट टेंस आप लोग को क्या करता है, टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस के थ्रू हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं, बट टाइम के थ्रू तो बस सेंटेंस का हम लोग क्या करते हैं, मीनिंग समझते हैं। ओके जी, तो बताइए, जब ये बात दोनों आपको पता है तो ये बताइए, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसका टाइम क्या है, इसका टेंस क्या है। तो कल शुरू होगा मतलब फ्यूचर का बात है, तो हम लोग कहेंगे भैया ये जो है ना, इसका टाइम फ्यूचर है। इसका टाइम क्या है जी, इसका टाइम फ्यूचर है। और अगर बात करें टेंस का, तो टेंस में अगर बात करें तो ये है सिंपल प्रेजेंट। क्या है जी, जी अगर टेंस का बात करें तो ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट। अब ऐसा क्यों हुआ, ये समझना मेन जरूरी है। देखिए हम लोग को फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना है, इंग्लिश से सीखना है, समझना है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, एक भी एग्जाम का क्वेश्चन न छूटे, बस। ओके जी, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा एक बात, आज के बाद टेंस का दूसरा नाम वर्ब। क्या बोले जी, टेंस बोले तो वर्ब बोले, एक्शन बोले, क्रिया बोले। और वैसे बचपन में हम लोग काल वाल कहते थे, नहीं टेंस मतलब काल, तो टेंस मतलब अब एक और बात जान लीजिए, वर्ब होता है, एक्शन होता है, क्रिया होता है। ओके जी, अब देखिए, अगर कोई आज के बाद अगर आप लोग को पूछे जो टेंस कितना होता है, तो आप कहिएगा टेंस तो 2 मेनली होता है। मेनली तो 2 ही टेंस होता है, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए फ्यूचर टेंस हो जाता है, बट मेनली जहां पे सेंस कंप्लीटली क्लियर होता है वो या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आप लोग को बताए टेंस का मतलब वर्ब। जी हाँ, टेंस का दूसरा नाम वर्ब होता है, और वर्ब का मतलब याद रखिएगा, वर्ब इस दुनिया में 5 तरह के होते हैं। वर्ब कितने फॉर्म में होते हैं, 5 फॉर्म में होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। वैसे V4 को आजकल क्या बोला जाता है, V1 प्लस ING, और V5 को क्या बोला जाता है, V1 प्लस S या ES। ओके जी, तो V1 प्लस ING को V4 बोलते हैं और V1 प्लस S या ES को V5 बोलते हैं। इसलिए ये दोनों को कम कर दिए, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग को ना टेंस पढ़ने से पहले वर्ब फॉर्म थोड़ा आना चाहिए, और वर्ब फॉर्म याद करने में सहूलियत हो,
टेंशन ना हो तो हम क्या कर दिए, आप लोग को बोले देखिए 5 वर्ड फॉर्म याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप बस 3 वर्ड फॉर्म याद कीजिए, बस 3, V1, V2, V3, बस ये 3 को। अब देखिए क्या है, जैसे अगर 5 रटना हो तो क्या कहेंगे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कट, 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 कटिंग, कट्स, कितना टफ लग रहा है। और ऐसे बोले जो केवल 3 याद करना है तो क्या कहिएगा, कट, 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 इट, एट, इटन, गो, वेंट, गॉन, कितना आसान है ना। तो इसलिए हम लोग को मेनली पढ़ना चाहिए V1, V2, V3 और V4 तो सिंपल सा बात है, V1 में ing ऐड कर दीजिए, V4 बन जाएगा, V1 में s या es लगा दीजिए, V5 बन जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट होता है तो वो आगे बताएंगे, बट अभी ये समझ गए ना जो हम लोग को मेनली याद रखना है, ये 3। ओके जी, अब थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग V1 के बारे में। देखिए ये जो V1 है ये अपना प्रेजेंट में यूज होता है। V1 कहाँ यूज होता है तो याद रखिएगा, V1 का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट में। किस में? प्रेजेंट में। और वो भी किसके लिए पता है? V1 का यूज प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल को। जी हाँ, एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का बात हो तो हम लोग उसको कहते हैं प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म। ओके, अब क्या समझ में आया? जो V1 का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के लिए करेंगे, है ना। नेक्स्ट V2। अब V2 का यूज कहाँ करते हैं पता है? V2 का यूज हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए ऐसा करते हैं, सिंगुलर के लिए माइनस का सिंबल ले लेते हैं और प्लूरल के लिए प्लस का सिंबल ले लेते हैं। क्लियर ना? तो क्या समझ में आया? जो V1 का यूज केवल प्लस के लिए करेंगे और V2 का यूज प्लस और माइनस दोनों के लिए करेंगे। प्लस बोले तो प्लूरल और माइनस बोले तो सिंगुलर, इतना याद रखिए। ओके, तो क्या है? V1 का यूज प्लूरल के लिए और V2 का यूज प्लस और माइनस यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। बात करें V3 का तो V3 का यूज हम लोग करते हैं परफेक्ट में। अब परफेक्ट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, सब में हम लोग V3 का यूज करेंगे। अब ये सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, दोनों के लिए V3 का यूज कर सकते हैं। ओके जी, चलिए V4 का यूज, जी हाँ V4 का यूज भी हम लोग दोनों के लिए कर सकते हैं। यस यस यस, V4 का यूज भी हम लोग किसके लिए कर सकते हैं? दोनों के लिए। बस ये रहेगा कंटिन्यूअस के सेंस में, मतलब वर्क जब कंटिन्यू हो तो उसके लिए हम लोग V4 का यूज करेंगे। वो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों केस में हम लोग V4 का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आ गया आप लोग के सामने V5। जी हाँ, V5 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं पता है? V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट में। कहाँ जी? जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट में। किसके लिए करेंगे पता है? सिंपल प्रेजेंट में हम लोग करेंगे सिंगुलर के लिए। याद रहेगा? तो ये समझ में आया, जो वर्ब फॉर्म समझना सबसे पहले जरूरी है। V1 का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं प्रेजेंट में, V2 का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं सिंपल पास्ट में, V3 का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं परफेक्ट के सेंस में, और V4 का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करते हैं कंटिन्यूअस के सेंस में, और V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट में करते हैं सिंगुलर के लिए। ओके जी, ये बात समझ में आया? चलिए, अब अगर इतना समझ में आ गया तो आप हमको एक बात बताइए, जो ये क्या है? सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है जी? सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इतना बता सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बनने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी सेंटेंस बनने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? तो मोटा मोटी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद वर्ब होना चाहिए। उसके बाद
ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मोटा मोटी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो वो आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये समझना है। वो समझने के लिए वर्ब तो समझ में आप लोग को आ गया। जो चलिए वर्ब ना V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है, EJMR होता है, वाजवर्ड होता है, डू डज डिड होता है, ये सब चीज है ना। तो ये तो वर्ब है। समझते हैं जरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस दोनों को समझने के लिए दो बात याद रखिएगा आप। इस दुनिया में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी को होना है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्या क्या? जी हाँ, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। पिछले वीडियो में हम लोग नाउन कंप्लीट किए हैं, अगर वो समझ लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, आपको नाउन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सिंगुलर प्लूरल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इसलिए वो वीडियो देख लेना बहुत जरूरी है। हम लोग पूरे एसएससी के लिए कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी पढ़ेंगे उसी से क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। ओके, तो बिलीव मी एंड कंटिन्यू वाचिंग ऑल वीडियो। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बोले? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब आप लोग जानते होंगे ना सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, अगर आई मतलब आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? मैं होता है। आई मतलब मैं, और मी मतलब मुझे। वी मतलब क्या होता है? हम, और अस मतलब होता है हमें। यू मतलब होता है तुम, और यू मतलब होता है तुम्हें। दे मतलब होता है वे लोग, और दे मतलब होगा उन्हें। क्लियर ना? तो देखिए, ये सब्जेक्टिव का काम करेगा तो आई होगा, ऑब्जेक्टिव का काम करेगा तो मी होगा। मतलब कोई भी प्रोनाउन अगर मैं का सेंस अगर सब्जेक्ट बन के आएगा, यहाँ पे आएगा तो आई बन के आएगा, बट वही मैं का सेंस अगर ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो मी बन के आएगा। ओके तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये वाला वर्ड सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, और ये वाला वर्ड कभी भी ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा, और ये V1, V2, V3, V4, V5 यहाँ पे आएगा। तो बात समझ में आया? ये सब हम लोग बस अभी कंसेप्ट समझ रहे थे, अभी टेंस स्टार्ट नहीं किए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं टेंस। तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बात किए थे, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो इस बात को समझने के लिए आप लोग को मेरे साथ नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। आइए, क्या है? टेस्ट मैच कल शुरू होगा। देखिए, हम लोग उसके बारे में बात किए क्या, जो वो ना अपना टाइम तो फ्यूचर का है, बट टेंस उसका क्या है? प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट। क्या? जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट। क्योंकि ज्यादातर लोग को लग रहा होगा तो यार गागे घी है तो फ्यूचर होगा, बट नहीं। अभी समझाते हैं। दुनिया में जो भी आप प्लान बनाते हैं, सारा का सारा प्लान फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। क्या होता है? फ्यूचर प्लान एक्शन। सारा का सारा जो प्लान होता है फ्यूचर का होता है। अभी क्लास से निकलेंगे समोसा खाएंगे, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। जब तक आईएएस नहीं बनेंगे शादी नहीं करेंगे, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। कल से हम सुबह 4 बजे जगेंगे, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। कल से हम 4 घंटा अंग्रेजी पढ़ेंगे, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। ओके जी, अब देखिए, ये जो फ्यूचर का उतना सारा प्लान है, उस प्लान में या तो कुछ प्लान फिक्स हो सकता है, या फिर कुछ प्लान जो होगा नॉट फिक्स होगा, है ना। फ्यूचर के प्लान में पावर है, एबिलिटी है, या फिर कोई ना कोई कंपल्सन है, मजबूरी है, जो उसको वो फ्यूचर के बाद को फिक्स करना पड़ा।
क्या क्या, जी हाँ, अगर पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, है ना, तो वो फ्यूचर के पाथ को ना फिक्स होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, 90% हो जाता है। और 90% चांस होने के कारण उसका यूज हम लोग कर देते हैं सिंपल प्रेजेंट में। कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। और अगर फ्यूचर का बात 50% इधर उधर का हो, कहाँ का हो? 50% इधर उधर का हुआ तो भी भला, नहीं हुआ तो भी भला, तो ऐसे वाले बात को हम लोग फ्यूचर के बात को सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। तो क्या समझ में आया? जो अच्छा फ्यूचर का वो बात जिसमें पावर हो, जिसमें एबिलिटी हो, जिसमें कैपेसिटी हो, जिसमें कंपल्सन हो, मजबूरी हो, बनाना बहुत जरूरी हो, वो वर्क करना बहुत जरूरी हो, वैसे वाले को हम लोग कहाँ बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। बट अगर वो फ्यूचर का वो बात जिसमें पावर नहीं हो, एबिलिटी नहीं हो, कैपेसिटी नहीं हो, बस फ्यूचर का प्लान हो गया तो भी भला, नहीं हुआ तो भी भला, तो ऐसे नॉर्मली वाले बात को हम लोग सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। ओके, आया बात समझ में? जी हाँ, तो प्रेजेंट, ओके, आया बात समझ में? चलिए, तो अब एक बात और याद रखिएगा, जो पब्लिकली एक्शन का यूज हम लोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और पर्सनली एक्शन का यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर में। पब्लिकली एक्शन मतलब बात तो होना चाहिए, पर्सनली का क्या भरोसा? जैसे प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, लगा है गागे की, बट कहाँ बनाएंगे पता है? सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि प्रधानमंत्री पब्लिकली है ना, पब्लिक के द्वारा चुना गया है, तो हम लोग कहाँ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में। यहीं पे रहता हम कल अमेरिका जाएंगे, हम है पर्सनली, नो वैल्यू, सिंपल फ्यूचर। अब बताइए, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर? आप ही लोग बताइए। यस, तो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट बनेगा क्या? द टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो। ओके जी, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, है ना? गागे घी का लोचा नहीं ना रहा। बात समझ में आया? ऐसे ही कंसेप्ट के थ्रू हम लोग पूरे पढ़ने वाले हैं। आइए आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे बात अगर करें हम लोग टेंस का, तो टेंस को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते। कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 3 भाग में। और ये टेंस हम लोग बिल्कुल तूफानी वे में पढ़ने वाले, नो हिंदी विंदी, कोई हिंदी उंदी नहीं होगा, कंप्लीटली कंसेप्ट के थ्रू सीखने वाले हैं। हिंदी से इंग्लिश कभी नहीं होता, कंसेप्ट। आइए, तो टेंस को हम लोग बांटे 3 भाग में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तो वैसे होता नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे। ओके जी, चलिए अब जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटे। सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी, तो ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट का 4 रूप। जैसे क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह इसका भी होगा क्या? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके जी, इसी तरह इसका भी होगा, फ्यूचर का भी, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर ना? तो 12 हुआ। कितना हुआ जी? 12 पार्ट हो गया, है ना? मेनली क्वेश्चन पूछता है प्रेजेंट और पास्ट से ही, फ्यूचर वैसे ही फॉर्मेलिटी है। आइए हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना बहुत आसान होता है। वो जो आप लोग बचपन से पढ़ते थे, ता है, ती है, ते है ना, ये सब चीज बहुत नॉर्मल बेसिक के लिए था, है ना? है याद तो अच्छी बात है, ज़्यादा घबराना नहीं है। बट अब जो ध्यान देना है वो ध्यान दीजिए। बोल रहा है सिंपल प्रेजेंट यानी इट शोज, यह दिखाता है प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। अगर कोई बात
प्रेजेंट का हैबिट को दिखाए तो वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। एंड डेली रूटीन एक्शन, और जो रोजमर्रा के जो रूटीन वाइज अपना वर्क करते होंगे वो भी कहाँ बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, वैसा बात जो सबके द्वारा मान्य हो, सार्वभौमिक सत्य हो, उसे भी कहाँ बनाते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट में। सार्वभौमिक सत्य मतलब समझते हैं, सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये चीज, या फिर वो बात फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, अभी जो हम लोग बात किए थे, जो फ्यूचर का फिक्स बात हो, 90% पावर एबिलिटी कैपेसिटी हो, तो वो सब को फ्यूचर वाले बात को कहाँ बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। समझ रहे हैं बात ना? यस। तो हैबिचुअल एक्शन हो, डेली रूटीन एक्शन हो, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन हो और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सब बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ओके जी, चलिए अगर हम आपसे पूछे सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बताइए तो क्या होता है, बोलिए। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव में तो सकारात्मक बात होता है, निगेटिव में नकारात्मक बात होता है। एक होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें हम लोग क्या होता है, क्या वे लोग पढ़ते हैं, ऐसा वाला बात, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक होता है WH, वे लोग क्यों पढ़ते हैं, तो ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। ओके, देखिए तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर का बात करें तो बहुत आसान होता है। देखिए सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 या V5, फिर ऑब्जेक्ट होता है। क्या क्या? जी हाँ, सब्जेक्ट होता है और उसका V1 या V5 फिर ऑब्जेक्ट। अभी बात किए थे ना, V1 का यूज सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल के लिए और V5 का यूज सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए बताए थे, वही बात है, ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए सबसे पहले सेंटेंस पे बात किए थे। इसका अगर निगेटिव बनाने का बात हो तो देखिए कितना आसान होता है। निगेटिव, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देते हैं, और एक बात याद रखिएगा, ये अपना V1 और V5 ये मेन वर्ब होता है। V1 और V5 क्या होता है जी, मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब के साथ कभी नॉट नहीं लगा सकते। क्या क्या जी, मेन वर्ब के साथ कभी नॉट का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। सिंपल प्रेजेंट में डू डज लाते हैं, सिंपल पास्ट का बात करते हैं तो डिड लाते हैं। ओके, डू कब लाते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। डज कब लाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ओके, आइए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। यहाँ पर भी दो बात समझना है। एक बात ये, जो आप डू डज के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, यानी डू नॉट भी लगा सकते हैं, डज नॉट भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको डजंट भी कर सकते हैं, डोंट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए दूसरी बात यह है, जो यहाँ पे ओनली V1 का यूज होगा। क्या? V1 का। क्यों? क्योंकि V2 और V5 दो वर्ब फॉर्म ऐसा है। क्या क्या बोले? V2 और V5 दो वर्ब फॉर्म ऐसा है इस दुनिया में, जो जब भी आएगा तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। तो यस, सेंटेंस पॉजिटिव है तभी V2 और V5 का यूज कर सकते हैं। अगर वो सेंटेंस निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, या WH हो गया, कुछ में भी चेंज हुआ, मतलब पॉजिटिव से अलावा कहीं और चेंज हुआ, ये V1 में चेंज हो जाता है। ओके, भाग जाता है। तो ये कहाँ चेंज हो जाता है? V1 में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इस सेंटेंस को जैसे ही निगेटिव बनाए, V5 भाग गया, केवल V1 आया। याद रहेगा? चलिए अब हम लोग जरा इसके थ्रू कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आइए आप लोग के सामने क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग स्केन। बताइए गलती है कहाँ पे? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट एक के बारे में बात हो रहा है ना, एक के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे कंटेन नहीं होगा,
कंटेंस होगा। जी हाँ, जब भी हम लोग को सिंगुलर पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात होता है तो V5 का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरर था। दूसरा में देखिए, द कैनेंस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। यहाँ पर भी आप लोग का आंसर यही हो जाएगा, अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टू स्टेट्स frequently has difference over the use of the river water especially during the summer। अब बताइए, यहाँ पे बोल रहा है टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर नेवर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम, है ना। तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या लगाना चाहते हैं आप लोग। यहाँ पे स्टेनोग्राफर में पूछा है कि स्टेनोग्राफर में 2018 का, जल्दी जल्दी बनना चाहिए। तो देखिए, आवर नेवर हमारा पड़ोसी जो है स्विचेज ऑन, स्विच नहीं स्विचेज हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैड हर हियर्ड। देखिए यहाँ पे क्या होगा, टेल्स नहीं होगा, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, टोल्ड होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है जहीं भी लगे लास्ट वहीं पे होगा पास्ट। जी हाँ, जहां भी लास्ट हो वहीं उसका यूज कर देगा सिंपल पास्ट में। तो उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको जरा समझिए, देख के आइए, हम लोग और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट में हम लोग पूरे टेंस को कंप्लीट कर देंगे, 2 पार्ट और आएगा। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।